तो अब तक जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, 2-3 पॉइंट्स, जो कि है टिप्स देना, और फिर इसके बाद अपने से जो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे पास काम कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स हमारे पास हैं, जोमेटो वाले, ये सब लोगों को टिप्स देना। और फिर इनके इनके बाद ट्रीट योर एम्प्लॉयज़ द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय योर एम्प्लॉयर। और फिर तीसरा हमने बात किया लोकल इकोनॉमी का, कि पैसा नीचे से निचले सेक्शन को पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ऊपर के सेक्शन से। ये चीज़ें जो हैं वो हम पे डिपेंड करती हैं, हमारे एक्शन से। अब थोड़े से एक्शंस जो हैं जो लार्ज स्केल पे, मैक्रो लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इनकम इनइक्वालिटीज़ के लिए, को कम करने के लिए, जो कि है मेनली। तो फर्स्ट थिंग इज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका एक छोटा सा, लाइक इंडिया में मैनी मिडिल क्लास फैमिलीज़ आर जस्ट वन एक्सीडेंट अवे फ्रॉम गोइंग इनटू पॉवर्टी। जस्ट वन एक्सीडेंट, घर में एक एक्सीडेंट हो गया और गरीब हो जाओगे, सब ख़त्म, सारा कुछ उधर ही जाना है पैसा, फिर ज़मीनें वमीनें सब बिक जाएंगी। सो इफ़ हेल्थ केयर इज़ मेड फ्री और हेल्थ केयर इज़ गिवन कंसेशन बाय द गवर्नमेंट, सरकारी अस्पताल अच्छे होने लगे, बेटर होने लगे, और सबको हेल्थ केयर मिलने लगा बेसिक, तो इनकम इनइक्वालिटीज़ के चांसेस कम होंगे, क्योंकि रिच पीपल आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट, दोज हु हैव मनी विल नॉट बी अफेक्टेड। वो लोग जाके कहीं भी इलाज करा लेंगे और उनके पैसों में इतना सा फ़र्क आएगा, और जो ज़्यादा है उनका शायद इतना फ़र्क आएगा। पर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल के घर में तो कुछ हो गया तो ख़त्म, दे आर इनटू डेट। पूरा मदर इंडिया वाला सीन, 3 जनरेशन डेट ही भर रहा है, और मिडिल क्लास में ख़त्म हो गया तब भी पूरा एक जनरेशन तो एटलीस्ट डेट भर रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है एजुकेशन। अगर सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ही नहीं, सबको अगर बराबर पढ़ाई मिलेगी ही नहीं, एजुकेशन एक चीज़ है जिससे कोई भी अपलिफ्ट हो सकता है ना। यू डोंट नीड कैपिटल, यू डोंट नीड मच मनी, एजुकेशन तुम दे सकते हो सबको, अगर प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिली। मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों की भी बात नहीं, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती। लाइक इन इंडिया, इवन इफ़ यू डोंट हैव मनी, इवन इफ़ यू हैव मनी, यू आर अनएजुकेटेड। ये तो अलग बात है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे भी करके अगर फ्री करो, या फिर बहुत ही एक्सेसिबल बना दो, जो कि ऑफ कोर्स यूट्यूब हैज़ डन इट, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। यूट्यूब के चलते बहुत चेंजेस आए हैं, लोग अब पढ़ सकते हैं, बट फिर भी उतना नहीं आया है, क्योंकि बचपन से तो नहीं कर सकते ना, एक बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए यूट्यूब पे भी ग्रैब करने के लिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन डू डैट एंड गवर्नमेंट शुड डू इट। टैक्स का पैसा जहाँ का रहे। तो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर द प्राइमरी थिंग विच विल रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, क्राइम्स, एवरीथिंग इन द सोसाइटी। बट अभी इनकम इनइक्वालिटी पे फोकस करते हैं। और इसके बाद सेकेंड बात है टैक्स पॉलिसीज़। टैक्स पॉलिसीज़ आर प्रोग्रेसिव। जिसका इनकम जितना कम होता है, टैक्स उसका उतना कम होता है। इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। सो ये चीज़ के ऊपर भी थोड़ा डबल एज स्वॉर्ड है कि लाइक तुम अगर हायर इनकम को बहुत ज़्यादा टैक्स करने लगो, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 97% टैक्स, दे विल फाइंड डिफरेंट वेज टू इवेट टैक्स। एंड ऑल्सो वाई शुड एनी वन वर्क इफ़ दे हैव टू पे एवरीथिंग इन टैक्स। सो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल मुझे लगता है अभी जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का, इनकम टैक्स एटलीस्ट, वो थोड़ा ठीक ही है। बट फिर भी 30% इज़ अ लॉट, थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। बट वही तो, प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ अ थिंग। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें इनकम टैक्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम डायमंड्स पे 1% का टैक्स लगा रहे हो, लिटरली जाके देख सकते हो, डायमंड के ट्रांजेक्शन पे 1% 2% का टैक्स है। पता नहीं, चल फुटवेयर पे 10% का टैक्स है, 10 या 5%। एजुकेशन पे 18% का टैक्स है एग्ज़ाम देने पे। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। जो चीज़ें नेसेसिटीज़ हैं, या जो चीज़ें मास पब्लिक यूज़ करती है, जो पुअर पब्लिक यूज़ करती है, उन पे टैक्स कम होना चाहिए, ताकि डिमांड भी जनरेट हो इकोनॉमी में, और दूसरी बात पैसा भी बचे ऑफ कोर्स। और फिर जो चीज़ें मास पब्लिक नहीं यूज़ करती, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो बहुत, और जिनमें प्राइस मैटर भी नहीं करता, लाइक जो हीरा खरीदने जा रहा हो उसको तुम 2% टैक्स दे दोगे तो वो हीरा खरीदना बंद नहीं कर देगा, ठीक है, और बंद भी कर देगा तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। उन चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। बट मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग द अपोजिट। तुमको चेक करना, जाके चेक कर लो। और वैसे ही है कि टैक्स कट्स, इतने सारे टैक्स कट्स कॉरपोरेट्स को दिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि वहाँ कॉरपोरेट को टैक्स कट करेंगे तो वो पैसा ऐसे 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 करके नीचे तक आ जाएगा। बट उससे बेटर होगा आप
पेट्रोल पे टैक्स कम कर दो ना, पहले पहले वो कर लो, पहले ज़रूरी काम कर लो ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि टैक्स रिचेस के पास से ज़्यादा लिया जा रहा है, पुअर्स के पास से कम लिया जा रहा है, और इनकम टैक्स रिचेस के पास से भी कम होना इज़ इन माय ओपिनियन इज़ बेटर, क्योंकि अगर ज़्यादा होने लगा तो सब लोग टैक्स अवॉइड कर देंगे। बट इन अदर थिंग्स लाइक जो लोग 20,000 का पर्स खरीद रहे हैं उनको 2,000 टैक्स देने में कोई इशू नहीं है, तो उन लोगों को टैक्स किया जा सकता है। बट नॉर्मल चीज़ें जैसे फुटवेयर हो गया, ये सब चीज़ों में टैक्स करना, या फिर जो जो चीज़ें ब्रांडेड नहीं है उन चीज़ों पर टैक्स करना है जस्ट कि इकोनॉमी को ख़त्म करना ही हुआ और इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ाना हुआ एक टाइप से। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज़ अ थिंग। एंड आफ्टर दैट कुछ तो लिखा है यार, मैंने भूल गया। हाँ, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में बात ये कर रहे हैं लोग कि अब सब कुछ तो ऑटोमेट हो रहा है, सब कुछ लाइक रोबोट्स करने वाले, एआई से होने वाला है, देन हु विल क्रिएट द डिमांड। अगर सब लोग, और जो टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रही है उसका बेनिफिट पूरे ह्यूमैनिटी को जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग डेवलप कर रहे हैं वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उनका इंटेंशन ये नहीं है कि खाली मैं रखूँगा वो, और जो अगर कर भी रहे हैं तो पूरे डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है पूरे ह्यूमैनिटी को नहीं जा रहा है, खाली उनको जा रहा है जो कैपिटल ओनर्स हैं, जो लोग वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके चलते जो लोअर सेक्शन इनइक्वालिटी और बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर के जो सेक्शंस वाले लोग हैं दे ऑलरेडी ओन द कैपिटल, दे कैन अफोर्ड एन एआई प्रोग्राम, दे कैन अफोर्ड प्रोग्रामर्स टू प्रोग्राम एआई फॉर देम, एंड दे कैन अफोर्ड रोबोट्स इफ़ इट कम्स इन फ्यूचर। अभी भी आ चुका है बट फ्यूचर में भी छोटी छोटी चीज़ें भी जो अगर ऑटोमेट हो जाती हैं तो उसको रोबोट ही बोलते हैं। रोबोट हमेशा एक फुल्ली फंक्शनल चिट्टी नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि जिनके पास कैपिटल है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी उनको ही मिल रहा है, और इधर जो लोअर सेक्शंस में उनकी जॉब्स धीरे धीरे जा रही हैं, और अब तक तो कैचअप होते आया है, बट एक टाइम आएगा जब कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा, जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और लोग दूसरा भी बोलते हैं कि न्यू जॉब्स आर कमिंग अप, पीपल आर गेटिंग मोर स्किल्ड, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो बट इसकी बात है, पर एक और बात ये की जा रही है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लाइक एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ बेसिक अमाउंट, जैसे मिनिमम वेज जैसा है ना, वैसे ही एक बेसिक अमाउंट फॉर फ्री, ऐसे ही बस दे दिया सबको, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दिया, जो कि लाइक बहुत लोगों को नहीं पसंद है। लोगों को लगता है कि अगर सबको बेसिक इनकम दे दिया तो काम कौन करेगा, एम्बिशियस लोग करेंगे। अगर समझो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया के लिए 15,000 रख दे मंथली, तो हमारा चल जाएगा क्या खर्चा 15,000 में? नहीं चलेगा, हम फिर भी काम करेंगे ना, 15,000 से ज़्यादा के लिए काम करेंगे। तो आई थिंक कि ये वाला डाउट कि काम कोई नहीं करेगा, सब लोग लेज़ी हो जाएंगे, वो वाला बहुत ही गलत है। बट इसके पीछे छुपा हुआ एक ये मनसा होता है कि फिर सस्ते वाले काम कौन करेगा, है ना। जब 15,000 सबके अकाउंट में फ्री में गिर रहे होंगे तो उस टाइम पे सस्ते वाले काम कौन करेगा, लाइक झाड़ू पोछा या फिर सीवेज क्लीनिंग का काम, जो कि मैनुअल अभी भी इंडिया में हो रहा है। दैट इज़ वन थिंग जो कि ऑटोमेट हो जाना चाहिए था और हो चुका है बाहर देश में, बट इंडिया में अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया डजंट केयर अबाउट पीपल। इंडिया में सीवेज क्लीनर्स एक्चुअली इलीगल हैं, बट फिर भी अभी भी ह्यूमन से ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा, ये बात होती है, ये डर होता है लोगों को। सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि, बट मेरा कहने का बात ये है कि अगर कोई मेरा फ्रेंड है या कोई मेरी फैमिली है, मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग मजबूरी में कोई काम करें। मैं ये चाहता हूँ उनके लिए कि वो लोग एम्बिशियस काम करें, वो लोग करियर बनाएं, या वो लोग बिज़नेस करें, वो कुछ करें ऐसा जो कि उनको करने का मन है या जिनमें उनको अच्छा पेमेंट मिले। तो मैं, अगर हम सोसाइटी की तरफ से, अगर पूरी सोसाइटी को फैमिली माने एक तरह से, या फिर वो भी तो लोग हैं, हमारे भाई बहन अगर लोग हैं तो वो लोग भी लोग हैं। मैं अपने भाई बहन को नहीं बोलूँगा कि जाके कहीं पे पोछा लगा तू, अगर तेरा मन नहीं भी है तो 10,000 रुपये के लिए अगर तू नहीं कमा पा रहा है, उसको बेसिक्स में दे दूँगा, खाना पीना रहना ये सब चीज़ें मैं दे दूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई लाचारी में मेरा दोस्त या मेरा फैमिली मेम्बर जाकर कहीं पे ऐसी चीज़ें करे जो उसको करना नहीं है। तो हम ये किसी अनजान व्यक्ति के लिए क्यों चाहते हैं कि कोई लाचारी में हमारे लिए काम करे सस्ते में?
ऐसा चाहना मेरी तरह, ऐसा अगर सही से देखा जाए तो ये गलत है। तो अगर सबके अकाउंट में 15-15 हज़ार गिर रहे होंगे ना, तो इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी और इन चीज़ों के लिए पे भी बढ़ जाएगा। तो अगर पोछा लगाना है तुमको तो 15 हज़ार के ऊपर दो, है ना, एडिशनल इनकम बनाओ या फिर खुद लगाओ, है ना। तो सबके लिए डिग्निफाइड लाइफ हो जाएगी और किसी को भी लाचारी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लाइक प्रॉस्टिट्यूशन होता है, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर बेसिक सबको 15 हज़ार मिल रहा है, किसी को फिर भी एम्बिशन से 1 लाख 2 लाख महीने का कमाना है, करो प्रॉस्टिट्यूशन, जो करना है करो। बट द थिंग इज़ कि जो लाचारी वाले जॉब्स होते हैं, जो लोग बिना चाहते हुए करते हैं, उन चीज़ों के लिए पेमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको यूनिवर्सल बेसिक मिल गया। और एज अ पर्सन, जैसे जिस लेवल पे मैं भी हूँ, मिडिल क्लास माना जाता है, बट रिच हूँ मैं भी, और बहुत लोग मुझसे भी ज़्यादा रिच है। हम लोग ये नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि इकॉनमी में ऐसे लोगों की सप्लाई बनी रहे जो लोग लाचारी में हमारे लिए वो काम करते रहें जो हम खुद नहीं करना चाहते कभी। बट आई थिंक कि ऐसा चाहना गलत है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू ऐड वन स्कीम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, मनरेगा, जिसमें लाइक ऐसा था कि लोगों को 300 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर गारंटीड था। और ये मुझे नहीं पता सब तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बट कॉन्सेप्ट बहुत सही था। और तो गवर्नमेंट सबको 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी। उससे क्या होता था कि लोगों को डिग्निटी के साथ पैसा मिल जाता था। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, जो कि गलत नहीं है, बट फिर भी लोग गलत समझते हैं उसको। बट पर ये चीज़ होती थी कि लोग कह सकते हैं फिर सोसाइटी में कि मैंने ये पैसे कमाए हैं, किसी ने फ्री में नहीं दिया, फोकट का नहीं मिल रहा है। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट आइडिया। और कभी कभी मनरेगा में ऐसा भी होता था कि जहाँ कोई काम नहीं है फिर भी काम कराते थे, जैसे यहाँ से पत्थर उठाओ वहाँ रख दो। तो ये सब चीज़ें फिर भी वेस्ट, यूज़लेस हैं, बट एक टाइप से इनकम इनइक्वालिटी को बहुत रिड्यूस करने में बहुत हेल्प किया था इसने। और आई थिंक कि ये स्कीम चलते रहना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ कि व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस मैक्रो थिंग्स, कि ये सब तो सरकार की चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट की चीज़ें हैं, हम कैसे कर सकते हैं। वोट, अपना वोट बदल दो, अपना ओपिनियन बदल दो, अपनी चीज़ें बदल दो। आस्क फॉर फ्री हेल्थ केयर, आस्क फॉर फ्री एजुकेशन, आस्क फॉर एम्प्लॉयमेंट for everyone. Even if you are employed, even if you are making a lot of money, then also ask for employment of other people. हमेशा डिमांड बनी रहनी चाहिए, हमेशा मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। यह मुद्दा भटक के दूसरी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये रहना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे जो मुद्दे होते हैं इन चीज़ों पे ही हमको फोकस्ड होना चाहिए, ना कि हम इधर उधर दूसरी बातों से डिविएट हो जाएं और किसी को भी वोट दे दिया है। वोट देना ही मैटर नहीं करता। आप क्या टॉपिक देश में है और क्या टॉपिक पे आप फोकस करना चाहते हो वो भी आप डिसाइड करते हो। और अगर आप डिसाइड नहीं करते हो तो कोई और डिसाइड कर रहा है, तो डिसाइड करना शुरू कर दो। अगर कोई चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं या फिर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, कमेंट में डाल देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। See you in the next video.